नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के महत्व का भाग 1 आरंभ कर रही हूँ। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिकी वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ा हुआ था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता रहा। धन नष्ट हो जाने पर व्यापार के लिए वह बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौट रहा था। बहुत दूर का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे बदमाशों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के घर लौट आने की राह देखी। जब वह नहीं लौटे तब उसने उसका पता लगाने के लिए स्वयं भी घर छोड़कर चल गया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उनकी भेंट हुई जो उसके पिता के सहायक थे। उसने सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत दूर सोचकर विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री के साथ उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक की आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयानक आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घटिकाएँ लगी हुई थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देख के उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उसने उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसने देखा कि देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैव्य वंश में निकट गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा जो दुष्कर्म कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तीसरे अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गया। पिता के योग कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो सो बताइए। तब पिता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर से करना है। मैंने जो कर्म किया वही कर्म मेरे भाइयों ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार होना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। पुत्र, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उन नरक जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वह समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त होकर अल्पकाल में ही श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। आगे का अंक अगले भाग में प्रस्तुत करूँगी। जय श्री कृष्ण।